नमस्कार, मैं ऋषभ सराठी आपके अपने चैनल ऋषभ एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज आपकी डेली रूटीन अर्थात हैबिचुअल यानी रोज का या नित्य का आदत एंड एक्शन को बताया जाता है। मतलब जिन कामों को दोहराया जाता है, बार बार किया जाता है, उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। इन सेंटेंसों में स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह क्रिकेट खेलता है तो वह हो जाएगा सब्जेक्ट, वह को ही लिखते हैं। तो सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो खेलना हो गई हमारी वर्ब, खेलने को प्ले बोलते हैं। अब वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। तो खेलना हो गई वर्ब। अब क्या खेलता है? क्रिकेट। तो क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। अब वह एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। तो वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। अब हम थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, इसके बाद हम सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। तो एडवर्ब ऑफ टाइम यानी समयवाचक क्रिया, यह वह समय बताने वाले शब्द है जिनका उपयोग वर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। हम हैबिचुअल एक्शन या बार बार किए जाने वाले एक्शन की विशेषता बताने के लिए इन शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं, ऑफन यानी अक्सर, समटाइम यानी कभी कभी, ओकेजनली यानी कभी कभी, सेल्डम यानी शायद ही, जनरली यानी सामान्यतः, यूजुअली यानी भी सामान्यतः, रेयरली यानी मुश्किल से, हार्डली यानी मुश्किल से, स्केर्सली यानी भी मुश्किल से, डेली यानी रोज होता है, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन या हर दिन, एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर और वंस अ वीक आ जाते हैं सप्ताह में एक बार। लेकिन वंस अ डे, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ डे आ जाते हैं दिन में दो बार, ट्वाइस यानी दो बार। लेकिन ट्वाइस अ मंथ मतलब होता है महीने में दो बार। नोट, इन एडवर्ब ऑफ टाइम वाले शब्दों को लगाकर हम हमारे एक्शन के समय को बता सकते हैं कि हम उस एक्शन को किस समय में कितनी बार करते हैं। दिन में एक बार करते हैं कि दिन में दो बार करते हैं, महीने में एक बार करते हैं या फिर दो बार करते हैं, साल में एक बार करते हैं या फिर प्रत्येक साल करते हैं, कभी कभार करते हैं या फिर करते ही नहीं है। अब हम देखते हैं पर्सन यानी व्यक्ति। फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला व्यक्ति, आई यानी मैं, वी यानी हम, आई यानी वी आ जाते हैं बोलने वाले व्यक्ति में, मैं और हम ही बोलेंगे। सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला व्यक्ति यानी यू, तुम, सुनने वाला व्यक्ति तुम हो क्योंकि तुम सुनोगे। थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में कहा जाए, ही यानी वह, सी होता है लड़के के लिए यूज और ही लड़कों के लिए। इट, दे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन। वन नेम यानी एक नाम जैसे राम, सविता, दिस, या फिर मोर देन वन नेम एक से ज्यादा नाम। अब हम देखते हैं चार्ट में पर्सन सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आ जाता है आई यानी मैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है वी यानी हम। सेकंड पर्सन सिंगुलर में आता है यू यानी तुम, और सेकंड पर्सन प्लूरल में भी आता है यू यानी तुम। एक है तब भी यू और एक से ज्यादा है तब भी यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाता है ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, वन नेम यानी वन नेम यानी एक नाम जैसे माय फादर, यूर सिस्टर। लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाते हैं दे, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, मोर देन वन नेम एक से ज्यादा नाम।
वर्ब यानी क्रिया के 5 रूप होते हैं। जैसे अभी हम ईट का देखते हैं, तो ईट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है ईट यानी खाना, वर्ब के सेकंड फॉर्म में एट यानी खाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ईटन यानी खा चुका है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में ईटिंग यानी खा रहा है, लेकिन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में ईट्स यानी खाता है। नोट, वर्ब यानी क्रिया के पहले रूप को 5वें रूप में बदलने के लिए वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर किसी क्रिया का आखिरी अक्षर ओ, सी एच, एस एच, डबल एस या फिर एक्स हो तो क्रिया के साथ ईएस जोड़ा जाता है। जैसे गो प्लस ईएस गोस, मिक्स प्लस ईएस मिक्सेस, विश प्लस ईएस विशेस, मिस प्लस ईएस मिसेस, टीच प्लस ईएस टीचेस, इम्प्रेस प्लस ईएस इम्प्रेसेस और वैक्स प्लस ईएस वैक्सेस। क्योंकि वैक्स में एक्स आ रहा है इसलिए ईएस जोड़ेंगे, तो वैक्स प्लस ईएस वैक्सेस। लेकिन अगर क्रिया हो लेकिन उसके आखिरी अक्षर वाई हो और उससे पहले का अक्षर व्यंजन हो तो वाई की जगह आईईएस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ट्राई प्लस आईईएस ट्राइस, अप्लाई प्लस आईईएस अप्लाई। लेकिन अगर क्रिया का आखिरी अक्षर वाई हो और उससे पहले का अक्षर स्वर हो तो सिर्फ एस जोड़ा जाता है। जैसे एंजॉय प्लस एस एंजॉयस, क्योंकि एंजॉय में वाई तो आ रहा है लेकिन वाई से पहले ओ यानी वोवल भी आ रहा है, तो एंजॉय प्लस एस एंजॉयस, प्ले प्लस एस प्लेस। वैसे अब हम सेंटेंस बनाना देखेंगे एफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी सकारात्मक संरचना। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, माय फादर, योर सिस्टर, वन नेम यानी एक नाम। इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब के फिफ्थ फॉर्म अर्थात वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। इन सेंटेंस में स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य के आखिरी में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू का सेंस आता है। जैसे कुछ सेंटेंस देखते हैं। राम फुटबॉल खेलता है, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, तो खेलना हो जाएगी हमारी वर्ब। खेलना को प्ले बोलते हैं। अब वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है, तो खेलना हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या खेलता है? फुटबॉल, तो फुटबॉल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर वर्ब का असर पड़ता है, तो राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। राम हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लेस हो जाएगी वर्ब, फुटबॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब राम एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, तो राम प्लेस फुटबॉल। जस्ट अपने सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। ऋषभ दौड़ता है, तो ऋषभ हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या करता है? दौड़ता है, तो दौड़ना हो जाएगी हमारी वर्ब। वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है, तो दौड़ना को रन बोलते हैं। अब ऋषभ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक है, तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ देंगे, ऋषभ रन्स। ऋषभ हो जाएगा सब्जेक्ट, रन्स हो जाएगी वर्ब। वैसे सोहन साइकिल चलाता है, तो सोहन हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या करता है? साइकिल चलाता है, तो चलाना हो जाएगी हमारी वर्ब। चलाने को राइड बोलते हैं। साइकिल चलाते हैं, तो जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है उसे वर्ब कहते हैं। अब चलाना हो जाएगी हमारी वर्ब।
अब क्या चलाता है? साइकिल चलाता है। तो साइकिल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो सोहन राइड्स अ बाइसिकल। सोहन हो जाएगा सब्जेक्ट, राइड्स हो जाएगी वर्ब, बाइसिकल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब सोहन एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में एस या ये जोड़ेंगे। तो सोहन राइड्स अ बाइसिकल। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। वह पुस्तकें पढ़ती है। जस्ट हमने वह पुस्तकें पढ़ती है। तो सी वह हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है, तो वह हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या पढ़ती है? पुस्तकें पढ़ती है। तो पढ़ना हो जाएगी हमारी वर्ब। पढ़ना को रीड बोलते हैं। वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। अब क्या पढ़ता है? पुस्तकें। तो पुस्तकें को बुक्स बोलते हैं। बुक्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वह पुस्तकें पढ़ती है, सी रीड्स बुक्स। अब वह एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें भी वर्ब में एस या ईएस लगेगा। तो सी रीड्स बुक्स। सी हो जाएगा सब्जेक्ट, रीड्स हो जाएगी वर्ब, बुक्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हम फिफ्थ देखते हैं। आपके पिताजी रोज कार चलाते हैं। तो योर फादर हो जाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। तो आपके पिताजी हो जाएंगे सब्जेक्ट। अब क्या करते हैं? रोज कार चलाते हैं। तो रोज को बोलेंगे डेली। डेली हो जाएगी एडवर्ब। एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताए, उसे एडवर्ब कहते हैं। अब योर फादर हो जाएंगे सब्जेक्ट। ड्राइव्स हो जाएगी वर्ब। ड्राइव्स क्या चलाते हैं? कार चलाते हैं। तो चलाना हो जाएगी वर्ब। वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। तो चलाना यानी ड्राइव्स हो जाएगी वर्ब। अब क्या चलाते हैं? कार। तो कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर वर्ब का असर पड़े। तो योर फादर ड्राइव्स अ कार डेली। आपके पिताजी रोज कार चलाते हैं। योर फादर हो जाएंगे सब्जेक्ट, ड्राइव्स हो जाएगी वर्ब, कार हो जाएगा ऑब्जेक्ट और डेली हो जाएगी एडवर्ब। अब आपके पिताजी एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे। तो आपके पिताजी रोज कार चलाते हैं। योर फादर ड्राइव्स अ कार डेली। तो अभी हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बनाए थे जिनमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। लेकिन अब हम बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेंटेंस बनाएंगे जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स यानी आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा नाम, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इन सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू का सेंस आता है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैं हो जाऊंगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। मैं को आई बोलते हैं। अब क्या खेलता हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ। तो खेलना हो जाएगी हमारी वर्ब। खेलना को प्ले बोलते हैं। वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। अब क्या खेलता है? क्रिकेट। तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर वर्ब का असर पड़ता है। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट। आई हो जाएगा सब्जेक्ट, प्ले हो जाएगी वर्ब, क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आई प्ले क्रिकेट। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। शिवांश और तनीषा पुस्तकें पढ़ते हैं। तो शिवांश और तनीषा हो जाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या पढ़ते हैं? पुस्तकें पढ़ते हैं। तो पढ़ना हो जाएगी हमारी वर्ब।
पढ़ना को रीड बोलते हैं। वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। अब क्या पढ़ते हैं? बुक यानी किताबें पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं। तो पुस्तकें हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर वर्ब का असर पड़ता है। तो शिवांश और तनिषा रीड बुक्स। शिवांश और तनिषा पुस्तक पढ़ते हैं। अब शिवांश और तनिषा हो जाएंगे सब्जेक्ट, रीड हो जाएगी वर्ब और बुक्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो शिवांश और तनिषा रीड बुक्स। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। वे लोग दौड़ते हैं। तो दे हो जाएगा सब्जेक्ट। जस्ट हमने वे लोग दौड़ते हैं। तो वे को बोलेंगे दे, तो वे हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जाए या जो काम को करता है। अब क्या करते हैं? वे लोग दौड़ते हैं, तो दौड़ने को बोलते हैं रन। रन हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब दौड़ते हैं, तो वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। तो दे रन, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। दे हो जाएगा सब्जेक्ट, रन हो जाएगी वर्ब, दे रन। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। वे रोज क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, तो वे को दे लिखेंगे, वे हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। तो वे हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या खेलते हैं? रोज क्रिकेट खेलते हैं। तो खेलना हो जाएगी हमारी वर्ब। वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। तो खेलना को प्ले बोलते हैं। प्ले हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर वर्ब का असर पड़ता है। तो दे प्ले क्रिकेट डेली। अब रोज खेलते हैं। कब खेलते हैं? रोज खेलते हैं। तो रोज के लिए शब्द है डेली। डेली हो जाएगा ये एडवर्ब। एडवर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब की विशेषता बताए। तो डेली हो जाएगी एडवर्ब। दे हो जाएगा सब्जेक्ट, प्ले हो जाएगी वर्ब, क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट और डेली हो जाएगी एडवर्ब। अब हम देखते हैं नेगेटिव यानी नकारात्मक। नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट जिस काम को नहीं करता है, जिस काम को करने की आदत नहीं होती है, उस काम को बताते हैं। इनमें स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज डच का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट सी इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, माय फादर, योर सिस्टर, वन नेम यानी एक नाम के साथ करते हैं। लेकिन डू का यूज बाकी सभी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम एक से ज्यादा नाम के साथ करते हैं। डच प्लस नोट को अगर कॉन्स्ट्रक्शन फॉर्म में लिखना हो यानी सिकुड़न में लिखना हो तो लिखेंगे डजंट और डू प्लस नोट को डोंट। अब कुछ हम सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे मैं नहीं दौड़ता हूँ, तो मैं हो जाऊंगा सब्जेक्ट। अब क्या करता हूँ? दौड़ता नहीं हूँ। तो दौड़ना हो जाएगी हमारी वर्ब। दौड़ने को रन बोलते हैं। और डू हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, आई हो जाएगा सब्जेक्ट। तो आई डू नॉट रन। अब यह हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो डू यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट आएगा। तो डू नॉट। तो आई डू नॉट रन या फिर आई डोंट रन। आई डू नॉट रन या आई डोंट रन। आई हो जाएगा सब्जेक्ट, डू हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, नॉट यानी नहीं, रन हो जाएगी वर्ब। दो सेंटेंस और देखते हैं। वह साइकिल नहीं चलाता है। तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट, डज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, नॉट यानी नहीं, राइड हो जाएगी वर्ब और बाइसिकल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ही डजंट राइड अ बाइसिकल या फिर ही डज नॉट राइड अ बाइसिकल। राइड यानी चलाना।
राइड हो जाएगी वर्ब और ही हो जाएगा सब्जेक्ट। अब इसे भी हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो डज यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा नॉट। नॉट यानी होता है नहीं। तो डज प्लस नॉट। तो ही डजंट राइड अ बाइसिकल या फिर ही डज नॉट राइड अ बाइसिकल। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वह हो जाएगा सब्जेक्ट, वह को ही लिखेंगे। डज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, नॉट यानी नहीं, प्ले हो जाएगी वर्ब, क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और कब नहीं खेलते हैं? डेली। डेली यानी रोज। डेली हो जाएगी एडवर्ब। डेली को रोज बोलते हैं। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की विशेषता बताए, वर्ब की विशेषता बताए, वो कहा जाता है एडवर्ब। तो यहाँ पर डेली हो जाएगा हमारा एडवर्ब। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट डेली, वह रोज क्रिकेट नहीं खेलता है। ही हो जाएगा सब्जेक्ट, डज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, नॉट यानी नहीं, प्ले हो जाएगी वर्ब, क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट और डेली हो जाएगी एडवर्ब। क्या हो जाएगी? एडवर्ब। अब इधर भी हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगा देंगे। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट डेली। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। स्ट्रक्चर बनती है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज। डज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही सी इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, माय फादर, यूएस, स्टार एक नाम के साथ करते हैं। डू का यूज बाकी सभी सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा नाम के साथ करते हैं। जैसे क्या मोहन दौड़ता है, तो डज। क्या मोहन दौड़ता है, तो डज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट, रन हो जाएगा वर्ब। अब क्या मोहन दौड़ता है, तो इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो डज मोहन रन, क्या मोहन दौड़ता है, डज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट, रन हो जाएगी वर्ब। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। क्या हम पढ़ते हैं, तो डू हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, वी हो जाएगा सब्जेक्ट, वी को हम बोलते हैं, और रीड हो जाएगी वर्ब। अब इसमें भी हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाएंगे। तो डू वी रीड, क्या हम पढ़ते हैं, डू हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, बी सब्जेक्ट हो जाएगा और रीड वर्ब हो जाएगी। तो डू वी रीड। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा सब्जेक्ट, प्ले हो जाएगी वर्ब और क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से आगे ले आएंगे। तो डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। डू हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा सब्जेक्ट, प्ले हो जाएगी वर्ब, क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसमें स्ट्रक्चर बनती है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या ऋषभ फल नहीं खाता है, तो डज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ऋषभ हो जाएगा सब्जेक्ट, नॉट यानी नहीं, ईट हो जाएगी वर्ब और फ्रूट्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें भी हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो डज ऋषभ नॉट ईट फ्रूट्स। डज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, ऋषभ सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट यानी नहीं, ईट वर्ब हो जाएगी और फ्रूट्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो डज ऋषभ नॉट ईट फ्रूट्स। वैसे क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं,
तो डू हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा सब्जेक्ट, नॉट यानी नहीं, प्ले हो जाएगी वर्ब और क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से आगे ले आएंगे। तो डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, इसका मतलब होगा क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। जस्ट हमने डू हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट यानी नहीं, प्ले हो जाएगी वर्ब और क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। अब हम देखेंगे WH फैमिली। क्या देखेंगे? WH फैमिली वर्ड्स इंट्रोगेटिव में। डज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, माय फादर, यूर सिस्टर, वन नेम यानी एक नाम के साथ करते हैं। डू का यूज बाकी सभी सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे, मोर देन वन नेम के साथ करते हैं। इनमें स्ट्रक्चर बनती है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नेगेटिव बना रहे तो नॉट आएगा या फिर नहीं आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दो नोट देखते हैं। जब भी किसी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं तो वहां प्रश्नवाचक वाक्य में WH फैमिली का यूज नहीं किया जाता है। और जहां आप किसी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा, डिटेल में बताना पड़ेगा, तो फिर आप उसे प्रश्नवाचक वाक्य में WH फैमिली का यूज करेंगे। नोट, जब भी किसी प्रश्नवाचक वाक्य WH फैमिली वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग होता है तो वह हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है। जैसे वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। डू हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा सब्जेक्ट, प्ले हो जाएगी वर्ब और क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इतना हमने क्लियर कर लिए। अब ये कहाँ का क्या मीनिंग होता है? कहाँ का मीनिंग होता है, कहाँ को हम लिखते हैं वेयर का मीनिंग होता है कहाँ। वेयर एक WH वर्ड होता है, वेयर यानी कहाँ। तो वेयर हो जाएगा WH वर्ड, डू हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। वैसे वह कितने फल खाता है, हाउ हो जाएगा WH वर्ड, वह कितने फल खाता है। अब कितने को हाउ मैनी लिखेंगे। अब फल के बारे में पूछ रहे हैं तो हाउ मैनी के साथ फ्रूट्स यानी फल लिखेंगे। तो हाउ मैनी फ्रूट्स, फिर डज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, ही हो जाएगा सब्जेक्ट और ईट हो जाएगी वर्ब। तो वह कितने फल खाता है, हाउ मैनी फ्रूट्स डज ही ईट। परमानेंट इन नेचर, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ऐसे एक्शन जो परमानेंट है, स्थायी है और जो हर जगह सत्य माना जाता है, वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है तो द सन सेट्स इन द वेस्ट। ऐसे एक्शन जो सिद्धांत या प्रिंसिपल को दर्शाता हो, जैसे शब्दों से ज्यादा व्यक्ति का कर्म बोलता है तो आ पर्सन्स एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। न्यूज़पेपर्स यानी समाचार पत्रों की हेडलाइंस, इनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे इंडिया विंस द फाइनल, क्रिकेट मैच ड्रॉस। आंखों देखा हाल का प्रसारण यानी टीवी, रेडियो, कमेंटरीज, सीरियल, ड्रामा। व्हेन द डोर ओपन्स, सीरियल, ड्रामा। जैसे when the door opens, many people enter the hall. Kohli hits the ball and it goes high and hits the boundary. लेकिन अगर फ्यूचर में होने वाले कार्य यानी जो फिक्स्ड प्लान, फिक्स्ड प्रोग्राम, टाइम टेबल हो,
इनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग होता है, लेकिन इन सेंटेंसेस में एडवर्ब ऑफ टाइम का रहना जरूरी है। जैसे नेक्स्ट ईयर, टुमारो, ऑन मंडे, 7 AM एटसेट्रा। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। ट्रेन शाम 5:30 बजे रवाना होगी, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 PM। जब मेन वर्ब यानी फ्यूचर सेंटेंस में के लास्ट में गागेगी हो तो if, till, until, when, unless, before, after, as soon as long as, in case, even if, h के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग होता है। जैसे यदि वह कठिन मेहनत करेगा तो वह पास हो जाएगा, तो इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। जब तक ऋषभ नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, तो आई विल नॉट गो अंटिल ऋषभ कम्स। कुछ सेंटेंस में वर्ब ना तो जारी रहती है और ना ही पूर्ण दिखाई देती है, बल्कि सामान्य दिखाई देती है। और इन सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं भी नहीं आते हैं, क्योंकि क्रिया सामान्य है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाएंगे। जैसे आपको हासा है, यू होप, मेरे ख्याल से, आई गेस, मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विद यू, मुझे भगवान में विश्वास है, आई बिलीव इन गॉड, उसे कुछ चाहिए, ही नीड्स समथिंग, वह मधुमेह से पीड़ित है, ही सफर्स फ्रॉम डायबिटीज। इस पुस्तक की कीमत 200 रुपए है, दिस बुक कॉस्ट्स ₹200। अब जरा भी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका दिन शुभ रहे। जस्ट